फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये हाई रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा और ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसके लिए मुझे सेक्शन 206 AB जो कि हाई रेट ऑफ टीडीएस की बात करता है उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये 206 AB बिल्कुल 206 डबल ए की कॉपी है। 206 डबल ए कहता है कि अगर आपने अपना पैन नंबर उस पर्सन को नहीं दिया जो कि आपका टीडीएस काटता है तो आप पे जो टीडीएस की डिडक्शन होती है वो 20%। कैसे? क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो सेक्शन 206 डबल ए लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ लिखा हुआ है टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड हायर ऑफ द फॉलोइंग 1 और 2 और 3, जिसमें पहला है एट द रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड देन एट द रेट और रेट इन फोर्स और एट द रेट ऑफ 20%। इसका मतलब क्या है? अगर एट द रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है आपके पास 1%, अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की बात करूं, या 2%, और फ्रेंड्स एट द रेट और रेट इन फोर्स ये जो है ये है आपके पास 4%, और फ्रेंड्स तीसरा आपके पास है 20% जो कि लिखा है एट द रेट और रेट ऑफ 20%। मुझे इन तीनों में से जो हाइयर है वो लेना है, तो यहां पर फिर मेरा हाइयर बनता है 20%। यानी कि 206 डबल ए में अगर आपने अपने पैन नंबर की सूचना या पैन नंबर की इंफॉर्मेशन उस पर्सन को नहीं दी जिसने आपका टीडीएस काटना है, 20% का आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। और इसी ट्यूनिंग पे अगर 206 एबी की तरफ देखें तो 206 एबी में लिखा हुआ है 3 यहां पर भी क्लॉजेस हैं और कह रखा है, अगर आप देख पा रहे हो कि इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा उस रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने पिछले 2 साल की अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की और उसी के साथ आपका पिछले 2 सालों का टीडीएस और टीसीएस एक्सीड कर रहा था 50,000 रुपए को, या फिर ये 50,000 रुपए था। दोस्तों ये रेट क्या है? यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स, और साथ में फ्रेंड्स तीसरा लिखा हुआ है द रेट ऑफ 5%। आइए मैं बात करता हूं, बहुत ही सिंपल। डिविडेंड आपको मिलता है 5,000 रुपए से ऊपर तो उस पर टैक्स रिडक्शन होती है 10% की। तो फ्रेंड्स पहला बन जाएगा ट्वाइस द रेट और रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ट्वाइस ऑफ द रेट प्रेस्क्राइब, तो ये बन गया 20। फिर लिखा फ्रेंड ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स, और मान लीजिए अभी रेट इन फोर्स भी 10% है तो 10 इंटू 2 ये भी बना 20, और तीसरा फ्रेंड द रेट ऑफ 5%। तो यानी कि इन तीनों में से जो भी हाइयर बनेगा वो फिर मेरे पास आ जाता है 20%। तो हाइयर रेट ऑफ टीडीएस कितना हो गया आपके लिए? 20%। सो फ्रेंड्स ये था 206 AB। इसी तरह से हमारे पास है 206 डबल सी ए, और डबल सी ए हमें ये बताता है कि इन केस आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और आपका टीसीएस और टीडीएस पिछले 2 सालों में 50,000 या 50,000 से ज्यादा था तो आप पर हाइयर रेट ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल होगा। 206 AB हाइयर रेट ऑफ टीडीएस की बात करता है और 206 CCA TCS की बात करता है। और फ्रेंड्स ये सेक्शन क्या कहता है, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा हमें 206 डबल सी की बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और 206 डबल सी ये कहता था जो पर्सन आपका टीसीएस काटता है आप उसे अगर अपना पेन नंबर नहीं देते तो वो आपका टीसीएस हाइयर रेट से डिडक्ट करेगा, और ये हाइयर रेट इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो होगा पहला क्या, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और साथ में एट द रेट ऑफ 5%। तो फ्रेंड्स अगर आपका टीसीएस 1% से कटना था तो आपने अगर पेन नंबर नहीं दिया तो आप पर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 5%। कैसे? पहले वाला एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 1 का 2%, और इसी के साथ एट द रेट ऑफ 5%, तो 2 और 5 में से जो हाइयर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स 5%। तो इसी की ट्यूनिंग में बनाएगा 206 CCA, और 206 CCA में ये कहा गया हाइयर रेट ऑफ टीसीएस निकाला जाएगा इन 2 फैक्टर्स को देखते हुए, और पहला फैक्टर होगा ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और साथ में द रेट ऑफ 5%। यानी कि
अगर एक्ट में रेट है 1% तो आप पर टीसीएस काटा जाएगा 2% और 5%, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है। यानी कि आप अगर अपनी रिटर्न पिछले 2 सालों की भर देते तो 1% से काम चल जाता, और अब आप पर टीसीएस लगाया जाएगा 5%, क्योंकि ट्वाइस ऑफ 1% और 5% विच एवर इज हाइयर। इस तरह से अगर आप देख पा रहे हो तो हाई रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग, जो कि सामने आपको टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में आप देख पा रहे हो तो अब तक जितना मैंने समझाया है उसका मैंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है। तो अगर आप देख पा रहे हो सबसे पहले लिखा कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर कि 1 या 2% का रेट एप्लीकेबल है, और इन केस आप फंस जाते हैं 206 AB या फिर CCA में, तो फ्रेंड्स ये आप पर लगेगा 5%। इसी तरह से कमीशन, जिस पर आपको पहले 5% का टीडीएस कटता था, तो 5% के बाद अगर आप 206 AB में फंस जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको पे करना पड़ेगा 10%। इसी तरह से ब्रोकरेज 5 की जगह आपको पे करना पड़ेगा 10। इसी तरह से रेंट में 10 का नॉर्मल रेट है, 10 की जगह आपको पे करना पड़ सकता है 20%। टेक्निकल सर्विसेज 2, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप में 206 AB में जो आपको पे करना पड़ सकता है वो हो जाएगा 5%। इसी तरह से प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पर फ्रेंड्स 10% है, 10% की जगह 20%। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, फ्रेंड्स देखिए जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फिर से यहाँ पे नॉर्मली रेट 0.10% है, लेकिन अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका टीसीएस कट सकता है 5% के रेट से। इसी तरह से टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जहाँ पे 0.10% लगना था वहाँ पर 5%। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो आप देखेंगे नॉर्मली डबल द रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई हो चुका है, या तो डबल या फिर डबल से भी ज्यादा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में भी देखें तो नॉर्मली तो 1% या 2% होना चाहिए था, लेकिन आप पर जो डिडक्शन हो रही है 206 AB में वो 5% है। कमीशन में 5 की जगह 10 है, तो कम से कम जो हायर रेट अप्लाई हो रहा है वो डबल तो है ही है, और इसके अलावा ये रेट डबल से भी ज्यादा हो सकता है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आते आते हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन केस अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन डिक्लेयर हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो टीडीएस कटेगा आपका वो डबल द नॉर्मल रेट कटेगा कम से कम, और हो सकता है ये उससे भी ज्यादा हो। सो फ्रेंड्स अगला आता है, अगर 206 AA और 206 AB या फिर 206 CCA ये दोनों ही आप पर एप्लीकेबल हो गए तो फिर क्या होगा। यानी कि 206 AB ये कहता है अगर आपने अपना पैन नंबर नहीं दिया जिस पर्सन ने आपका टीडीएस काटना है, तो वो आपका टीडीएस काटेगा मैक्सिमम जो रेट एप्लीकेबल है एक्ट में, और कम से कम काटेगा 20%। इसी तरह से 206 AB ये कहता है कि अगर आपने अपनी पिछले 2 साल की रिटर्न जमा नहीं कराई और आपका टीडीएस कटा था 50,000 या 50,000 रुपये से ज़्यादा पिछले 2 साल में, तो उस केस में आपको ट्वाइस द नॉर्मल रेट एज प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट, और ट्वाइस द रेट इन फोर्स, और या फिर 5%। इन तीनों में से जो भी होगा वो आप पर हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो ये सेक्शन अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकल है। कैसे टेक्निकल है, यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है, अगर आप देख पा रहे हो नीचे मैंने स्लाइड में लिख रखा है, however the language of the section 206 AB 2 is making a twist. If the provision of the section 206 AA is applicable to a specified person, in addition to the provision of this section, the tax shall be deducted at higher of the two rate provided in this section and in section 206 AA. तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ये रेट इन एडिशन है तो 206 AA में अगर रेट आपने पे किया 20%, तो क्या 206 AB इसके अलावा ऐड किया जाएगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है, डिपार्टमेंट बताएगा। बट जो अभी इसका मतलब निकाला जा रहा है वो ये है, क्या इफ स्पेसिफाइड पर्सन इज नॉट प्रोवाइडिंग हिज पैन नंबर एंड इज स्पेसिफाइड पर्सन, देन टीडीएस रेट विल बी हायर ऑफ रेट डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 206 AB और रेट डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन 206 AA विच इज मिनिमम 20%। क्या मतलब, यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि आप पर हायर रेट ऑफ टीडीएस अगर लगाना है, और इस केस में अगर आपने अपना पैन नंबर भी नहीं दे रखा उस पर्सन को जो आपका टीडीएस काट रहा है,
तो फिर हम लोग 206 AB का और 206 AA का रेट ऑफ TDS निकालेंगे और जो भी हायर होगा वो अप्लाई किया जाएगा इस हाई रेट ऑफ TDS को डिटरमाइन करने के लिए। फ्रेंड्स बिल्कुल इसी की तरह कॉपी है 206CC और 206CC। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन ने TCS काटने के लिए अपने पैन नंबर को फर्निश नहीं किया, उस पर्सन को जिसने उसका TCS काटना है, और इसी के साथ उसने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की, जबकि उसका TDS TCS का एग्रीगेट इन 2 ईयर्स के लिए 50,000 या 50,000 से ज़्यादा था, तो फ्रेंड्स इस केस में भी सेम ऐसे ही ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पर हम 206CC के पहले रेट डिटरमाइन कर लेंगे और इसी तरह 206CC के भी रेट डिटरमाइन कर लेंगे। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अप्लाई किया जाएगा रेट ऑफ TCS अप्लाई करने के लिए कौन से सेक्शन में, 206CCA में। आपको अगर इन सेक्शन को समझने में थोड़ा सा ये टेक्निकल था, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।